सोचिए बातें ही बिक रही हैं जिनसे आप गुमराह हो। मिल नहीं रही, स्ट्रेटेजी बेची जा रही। कोई भी तरीका दे दो, घुमा फिरा के और फिर अरे सारे सवाल हो जाएंगे, नहीं होते भाई। स्टूडेंट छोड़ दीजिए, शिक्षक के लिए भी लगभग असंभव सा है कि वो 15 मिनट में पूरे 25 सवाल करेगा मेथड से। नहीं, लास्ट में बैठा हुआ हूं तो मेरी कॉपी सबसे लास्ट में छीनी जाती थी। यानी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते ही समझ में आ जाए, आपको रुक के सोचना ना पड़े कि करना क्या है इस सवाल कि एग्जाम के अंदर जब 15 मिनट में एक सेक्शन खत्म करने का प्रेशर होगा तो उसको बच्चा कैसे हैंडल करेगा। कई सालों की झंझट से निकल के यहां तक पहुंचे। लेकिन अगर आप 2022 के बाद की चीजें देखेंगे तो एसएससी पूरी तरह बदल चुकी है। और पढ़ा तो 2007 से ही रहा हूँ, लेकिन 11-12 से मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूँ। और उस टाइम एसएससी जो थी, चाहे 12 ले लीजिए, चाहे 13, चाहे 14, चाहे 15 तक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। ऑफलाइन एग्ज़ाम में पेपर भी पहले मिल जाता था, तो थोड़ा सा हम प्रेशर हैंडल कर पाते थे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर थोड़ा पहले पहुंचना, सारी चीज़ें हो जाना, पेपर के ऊपर से झांक के सवाल देख देना। टाइम मैनुअल होता था, फिक्स नहीं था। 1-2 घंटे मान ले मेरी लास्ट में बैठा हुआ हूँ तो मेरी कॉपी सबसे लास्ट में छीनी जाती थी, तो भी मेरे पास आधा 1 मिनट एक्स्ट्रा होता था। यानी प्रेशर थोड़ा कम होता था 2015 तक। उस दौर में आपने देखा है हम जैसे लोग सेलेक्ट हुए हैं। फिर 2000 में ऑनलाइन आया, 2016 में मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दिया और 2016 में भी सिलेक्शन हुआ। अगर फिर उसके बाद का दौर देखें 2019, 21, 22 तक भी जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने मैथ्स 200 नंबर की आती थी, इंग्लिश 200 नंबर की आती थी। तो उतना चैलेंज ना तो तैयारी में था ना एग्ज़ाम देने में था। लेकिन अगर आप 2022 के बाद की चीज़ें देखेंगे तो एसएससी पूरी तरह बदल चुकी है। और अब जब हम 2026 में सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे तो और बड़े बदलाव हैं कि आपको 15 मिनट के अंदर हर सेक्शन को करना है। तो ये एक बड़े चैलेंज है। ये सब चैलेंज ना मैंने फेस किए हैं, ना ही जो अदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें से किसी ने फेस किए। हम में से किसी ने भी ये चैलेंज नहीं फेस किए। चाहे एग्ज़ाम किसी का निकला या नहीं निकला, हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम के अंदर जब 15 मिनट में एक सेक्शन खत्म करने का प्रेशर होगा तो उसको बच्चा कैसे हैंडल करेगा। और पूरी पॉलिटी आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि आपका कभी पॉलिटी का कोई सवाल गलत नहीं होता। होता है सवाल तो गलत, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। सारा गेम प्रैक्टिस का है। अगर मैं आपको ट्रिक सिखा दूं, मैं मल्टीपल से सवाल को करना सिखा दूं, मैं डिजिटल सम से सिखा दूं, मैं यूनिट डिजिट से सिखा दूं, लेकिन अगर वो चीज़ आपके प्रैक्टिस में नहीं है, वो चीज़ आपके रिफ्लेक्स में नहीं है, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, स्पीड नहीं आ सकती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ड्राइविंग है। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले और दूसरे दिन में ही आपको पता लग जाता है कि जी ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है। लेकिन उसके बावजूद क्या आप अच्छी ड्राइविंग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्या स्पीड आ पाती है आपकी ड्राइविंग में? नहीं आ पाती। वो कैसे आती है? जब आपके रिफ्लेक्स सेट हो जाते हैं। पता ही नहीं है, आप बातों में हैं, दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कब गियर डल गया, कब आगे गाड़ी आई तो ब्रेक लग गए, कब खाली रोड आई तो एक्सीलेटर ज़्यादा दबा दिया। इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी में भी ये जितनी भी आप ट्रिक सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इन सबको रिफ्लेक्स बनाना पड़ेगा। यानी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते ही समझ में आ जाए, आपको रुक के सोचना ना पड़े कि करना क्या है इस सवाल में। और किसी भी स्थिति में किसी भी स्टूडेंट छोड़ दीजिए, शिक्षक के लिए भी लगभग असंभव सा है कि वो 15 मिनट में पूरे 25 सवाल करेगा मेथड से। नहीं, सच में मैं बता रहा हूं, मैं बाकी शिक्षकों से भी ये विनती करता हूं कि आप एक बार एग्जाम में बैठकर देखिए। बहुत खराब प्रेशर होता है। कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। इतना स्ट्रेस होता है। मैंने इतनी बार सीजीएल के अलावा भी अदर एग्जाम दिए, उस रात तो नींद आने का सवाल ही नहीं उठता, नींद ही नहीं आती थी उस रात। और सुबह एकदम ऐसा लगता था दिमाग। तो पेपर में सिर्फ ज्ञान नहीं चलता है कि मैं आज यहाँ यूट्यूब पे बैठ के आपको बता दूं, हाँ कोई भी तरीका दे दूं, घुमा फिरा के और फिर कहूं अरे सारे सवाल हो जाएंगे। नहीं होते भाई। पेपर प्रेशर एक अलग चीज है। इट्स नॉट इजी। तमाम ऐसे लोग हैं जो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत अच्छे थे पढ़ने में, इंटेलिजेंट थे, कई साल नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि अगर 30 लाख लोग एसएससी की तैयारी में हैं, सिर्फ एसएससी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से 15 लाख तो ऐसे हैं जो फॉर्म भर के भूल जाएंगे, जिनको एग्ज़ाम से भी कोई मतलब नहीं है। 15 लाख ऐसे होंगे जिनको पेपर देना है और जिनके घर वालों ने प्रेशर भी कर रखा है कि एग्ज़ाम निकालो। लेकिन इस 15 लाख में 10 लाख बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे?
उनका काम होगा कि कहाँ रील देखनी है, रील जाके देखेंगे, कहाँ शॉर्ट्स देखने हैं वो जाके देखेंगे। कभी वो 1 लाख वॉचिंग, कभी वो 1.5 लाख वॉचिंग, इन सब की बात करेंगे। उनका काम ही यही है। कभी वो इस टीचर के पास जाएंगे, उसकी 2 तारीफ़ करके चले आएंगे, फिर वो इस टीचर के पास आएंगे, इसको 4 गाली दे के चले जाएंगे। उनका काम ही सिर्फ ये है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। फिर वो जाएंगे किसी एक पार्टी को गाली दे देंगे, फिर दूसरी पार्टी की तारीफ कर देंगे। उनका काम ही ये है 10 लाख लोगों का। 5 लाख लोग हैं जो थोड़ा बहुत सीरियस हैं। इस 5 लाख में भी क्या है, वो ये ढूंढ रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रेटेजी कहाँ मिलेगी, जबकि उनको खूब पता चल गया है कि स्ट्रेटेजी मिल नहीं रही, स्ट्रेटेजी बेची जा रही है 2000 में, 3000 में। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो देख के आप इन्फ्लुएंस होंगे कि अच्छा यार ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, इन सर की प्लेलिस्ट अच्छी है, अच्छा इन सर का ये फला कोर्स अच्छा है। और वो जो बातें आपको सुनाई जा रही हैं वो कुछ 1500, 1600 या 2000 रुपए लेके बताई जा रही हैं। सोचिए, बातें ही बिक रही हैं जिनसे आप गुमराह हो रहे हैं। 1-1.5 लाख बच्चा बचता है जो कई सालों की झंझट से निकल के यहां तक पहुंचा है, उन्हीं में से सिलेक्शन हो जाता है। बाकी सब तो टाइम पास कर रहे हैं। आप देखिए कमेंट में ही कितने सारे लोग सिर्फ टाइम पास करेंगे।